है यूट्यूब। सो ब्रीजा का फेसलिफ्ट वेरिएंट का एलएक्सआई वेरिएंट के साथ आज कंपेयर करेंगे निसान मैग्नाइट के एक्सेल के टर्बो वेरिएंट का। अभी एक्सेल के टर्बो वेरिएंट को क्यों मैंने चूज किया, क्योंकि दोनों ही सिमिलर प्राइस, आइडेंटिकल प्राइस रेंज में आते हैं। जो मैग्नाइट एक्सेल टर्बो वेरिएंट आज के डेट में आपको 7.93 लाख एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और वहीं पे ब्रीजा का जैसा कि आपको पता है इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसका एलएक्सआई बेस वेरिएंट का 7.99 लाख। तो दोनों में कौन सा गाड़ी आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, आज इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं दोनों में इंजन का क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप लोगों को पता है निसान मैग्नाइट जो है 1 लीटर टर्बो इंजन जो है वो और 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन फीचर करती है। 1 लीटर टर्बो इंजन आपको 99 पीएस की पावर और 160 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करती है। 3 सिलेंडर इंजन है। वहीं पे अगर हम ब्रीजा की बात करें तो ब्रीजा एक 4 सिलेंडर 1.5 लीटर इंजन है और जो फीचर करती है आपको 103 पीएस की पावर और 137 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। कहने में तो देखिए दोनों में सिमिलर, यहाँ तक कि आप ये भी बोल सकते हैं कि टॉर्क जो है वो ज्यादा जनरेट करती है सेम आरपीएम में आपकी निसान मैग्नाइट। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैग्नाइट से ज्यादा ब्रीजा का इंजन जो है वो काफी ज्यादा रिफाइंड है और बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके साथ एक्चुअली में मैग्नाइट का अगर हम तुलना करें भी तो ऑन पेपर शायद मैग्नाइट थोड़ा अपर हैंड ले लेगी, लेकिन आपको भी पता है कि ब्रीजा का इंजन जो है वो ज्यादा बेहतर है और इसलिए हम ब्रीजा को इस पे अपर हैंड देते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में बनाने की मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट जो चीज लगी वो है ये दोनों गाड़ियां ही बहुत ज्यादा सेफ है। दोनों गाड़ियों को ग्लोबल एनसीएबी में आपको 4 स्टार रेट मिली है। और अगर वहीं पे हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो डुअल एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल जैसे फीचर्स दोनों में कॉमन आते हैं। आपको ब्रीजा में प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हेलोजन है लेकिन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है जो आपको निसान मैग्नाइट में नहीं मिलता। वहीं पे निसान मैग्नाइट में आपको टर्बो इंजन के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है जो आपको ब्रीजा में नहीं मिलता। देखिए ये सब फीचर्स, जो एक्सटर्नल फीचर जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक्टिवली आपको हेल्प करता है जब आप एक्सीडेंट पे जाओगे। जब मान लीजिए कि भगवान ना करे अगर किसी भी टाइप की उस सिचुएशन में आप आते हो तो ये सारे फीचर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन प्रोग्राम जैसे फीचर, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर आपको हेल्प करती है उस टाइम पे। डायमेंशंस भी अगर देखें तो डायमेंशंस में अगर आप सिर्फ लेंथ को छोड़ दे तो हर हिस्से में निसान मैग्नाइट से काफी ज्यादा बड़ा है ब्रीजा। ब्रीजा की हाइट तो लगभग 100 mm से भी ज्यादा बड़ा है निसान मैग्नाइट से, क्योंकि निसान मैग्नाइट के बेस वेरिएंट से भी आपको रूफ रेस मिलती है तो ये हाइट इतना चक्कर दिखता नहीं, लेकिन सामने से विजिबली ब्रीजा जो है वो काफी बड़ा दिखता है। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स की, जिसके लिए शायद आप लोग वेट कर रहे हैं। तो फीचर्स का डिफरेंस जो है काफी ज्यादा है, और क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बोला था आपको 7.99 लाख बेस वेरिएंट इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा ज्यादा ही है। तो क्या क्या फीचर्स में थे, चले पहले देखते हैं। फ्रंट फेशिया की बात करें तो ब्रीजा का ये वाला बेस वेरिएंट का फ्रंट फेशिया इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू इसकी जो टॉपर वेरिएंट्स है, उनकी फ्रंट फेशिया बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑब्वियसली मिलते हैं लेकिन हैलोजन में है, और इसका जो असेंबली है टर्न इंडिकेटर्स का वो भी थोड़ा अलग दिखता है कंपेयर टू इसका जो अपर वेरिएंट है उससे। वहीं पे अगर निसान मैग्नाइट की फ्रंट फेशिया की हम बात करें तो वो बहुत ही एग्रेसिव है और इतने 1-1.5 साल हो चुके हैं इस गाड़ी का लॉन्च करने का और काफी ज्यादा सराहना भी मिली है इसमें। दोनों गाड़ी में आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, दोनों गाड़ी में आपको डीआरएल्स नहीं मिलते। बहुत सारे मेरे दोस्त है जो ब्रीजा की जो पिछले वाली वेरिएंट है उसमें जो जिप कंपास वाली लुक थी उसको भी यहाँ पे मिस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में आपको आने से सबसे पहले दिखेगा आपको 16 इंच के टायर्स से, दोनों गाड़ियों में आपको 16 इंच के टायर्स मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको फुल व्हील कवर्स मिलते हैं। मैग्नाइट के व्हील कवर्स जो है वो ज्यादा लुक्रेटिव है क्योंकि डुअल टोन में आते हैं, एक आपको एक इल्यूशन देती है एलॉय व्हील्स जैसे, और दोनों गाड़ियों में आपको ओआरवीएम ओरिएंटेड टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। ब्रीजा बिंग ए बेस वेरिएंट फेंडर पे नहीं दिया, फेंडर पे देने से बहुत गंदा दिखता है, वो दिया नहीं दोनों ने। और साइड लुक पे भी देखिए बड़ा तो दिखता है ब्रीजा, ये बिल्कुल सही सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को साइड लुक्स जो है मैग्नाइट का ज्यादा पसंद है। चलिए अभी बैक प्रोफाइल की बात करते हैं। यहाँ पे ब्रीजा अपर हैंड लेती है क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस सेगमेंट में ब्रीजा का जो बैक प्रोफाइल वो सबसे ज्यादा खूबसूरत। पहले मुझे XUV 300 का बैक प्रोफाइल सबसे ज्यादा पसंद था, अभी मुझे इसका पसंद है। आपको कौन सा बैक, इस सेगमेंट में आपको कौन से गाड़ी का बैक प्रोफाइल ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ब्रीजा में आपको शार्क फिन एंटीना मिलती है, निसान मैग्नाइट में आपको नॉर्मल सा एंटीना मिलता है। निसान मैग्नाइट में आपको एडिशनली रियर वाइपर और डिफोगर मिलता है जो आपको ब्रीजा में नहीं मिलता। दोनों गाड़ियों में रिवर्स सेंसर, पार्किंग सेंसर जो है वो दोनों गाड़ियों में दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों के ऑलमोस्ट सेम है, 205 mm का है मैग्नाइट में और 200 mm का है आपकी ब्रीजा में। चलिए अब देखते हैं अंदर में क्या क्या फीचर दिए गए हैं दोनों गाड़ियों में, क्योंकि 7.99 लाख मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही है। इंडियन मार्केट में मारुति का गाड़ी इतना ज्यादा प्राइस के साथ ऑलमोस्ट बेस वेरिएंट ही 8 लाख रुपए में आ रहा है। चलिए देखते हैं इस हिसाब से फीचर दिए गए हैं कि नहीं। ड्राइवर साइड की अगर कंट्रोल्स की बात करें तो चारों पावर विंडोज मिलते हैं यहाँ पे। आपको ड्राइवर साइड विंडो जो है वो 1 टच अप एंड डाउन मिलता है, ये दोनों गाड़ियों में ही है। आपको निसान मैग्नाइट में भी मिलता है और ब्रीजा में भी मिलता है। चारों हेडरेस्ट जो है वो निसान मैग्नाइट में आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। ब्रीजा में आपको दो सामने का जो दो वही आपको एडजस्टेबल मिलते हैं और पीछे का तो दो दिया ही नहीं भाई, क्या बताऊं, वो आपको बाहर से लगाना पड़ेगा। एनीवे
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरबीएम्स है दोनों गाड़ियों में ही। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, दोनों गाड़ियों को टर्न इंडिकेटर जो वारंटेड मिलते हैं, यहाँ पे अच्छा फीचर है, दोनों गाड़ियों में दिया है। सबसे बड़ी डिफरेंस है निसान मैग्नाइट के इस वेरिएंट में आपको 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, और एज ए रिजल्ट म्यूजिक सिस्टम मिलने की वजह से आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलते हैं। ये फीचर आपको ब्रीजा में नहीं मिलता। ब्रीजा का पहले वाला जो इनका फेसलिफ्ट का पहले का जो वेरिएंट था, उसमें बेस वेरिएंट से आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता था, यहाँ पे आपको नहीं मिलता वो। हालांकि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और म्यूजिक सिस्टम लगाने का इन्होंने जगह दे के रखा है, तो 30-35 हज़ार भाई आपको ही खर्च करना पड़ेगी। और एक मेजर डिफरेंस है, निसान मैग्नाइट के एक्सेल वेरिएंट से ही आपको ऑटो एसी मिलता है। ऑटो एसी आपको ब्रीजा में नहीं मिलता, लेकिन बलेनो का जो फेसलिफ्ट था, बलेनो का बेस वेरिएंट से इन्होंने ऑटो एसी दे के दिए थे, लेकिन समहाउ मुझे पता नहीं क्यों ब्रीजा में इन्होंने ऑटो एसी नहीं दिया। ऑटो एसी नहीं होने से वजह आप एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर, जो मॉडर्न फीचर्स है, वो आप नहीं लगा पाओगे एडिशनली अगर ऑटो एसी आपके पास नहीं। फिर भी मुझे ब्रीजा का जो डैशबोर्ड है वो ज़्यादा पसंद, वो ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। मुझे एक्सबी का जो मेरा खुद का एक्सबी वेरिएंट है निसान मैग्नाइट है, उसका ही मुझे डैशबोर्ड पसंद नहीं आता। इसका कितना आएगा, इसका मुझे थोड़ा इतना प्रीमियमनेस लैक करता है मैग्नाइट में, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग में पहले भी बताया हूँ आपको। दोनों गाड़ियों में ड्राइवर सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल नहीं है, दोनों गाड़ी में, इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं। ये एक ऐसा फीचर है जो सिक्योरिटी फीचर की तरह देखना चाहिए था, सेफ्टी फीचर की तरह। और मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, हर गाड़ी में एटलीस्ट भाई कोई किसी का हाइट तो बढ़ा नहीं सकता, ये भगवान ने दिया है, तो एटलीस्ट ये कितना पड़ता है भाई, ये दे ही सकते हैं। ये मुझे बुरा लगता है, लोग गद्दियां नीचे रख रख के गाड़ियां चलाते हैं, बुरा लगता है मुझे। वहीं पे अगर बैक सीट की हम बात करें तो निसान मैग्नाइट की एक्सेल, क्योंकि टर्बो वेरिएंट है, इसमें आपको एडिशनली 60/40 स्प्लिट सीट और रियर आर्मरेस्ट मिलता है। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है एज फार एज ब्रीजा इज कंसर्न। प्राइस सिमिलर है दोनों में, लेकिन ये इंटरनल में कुछ फीचर्स जो है वो ब्रीजा से ज्यादा फीचर्स जो है दिया गया है निसान मैग्नाइट में। कीज की अगर बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, दोनों गाड़ी में आपको स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कीलेस एंट्री जैसे फीचर नहीं मिलती है। निसान मैग्नाइट के एक्सेल टर्बो वेरिएंट के साथ अगर सीवीडी आप लेते हो तो उसमें आपको स्टार्ट स्टॉप पुश बटन और कीलेस एंट्री जैसे फीचर मिलते हैं। ब्रीजा को मैं यहाँ पे दाद दूंगा कि फिर भी मान लीजिए आप, क्योंकि बेस वेरिएंट है लेकिन फिर भी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग दिया गया है, तो आपको एटलीस्ट एडिशनली बाहर से लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटा मोटा सारे फीचर्स की बात मैंने कर लिया यहाँ पे, और सेफ्टी की बात मैंने कर ली, प्राइसेस की बात मैंने कर ली, दोनों गाड़ियों का साइज डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दी। अभी बात करते हैं वर्डिक्ट की, मतलब कौन सा गाड़ी आपको खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रिसाइसली मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि मारुति का गाड़ी है, मैं क्या यहाँ पे ओपिनियन देता हूँ, दूसरा कोई ओपिनियन देता, कोई मायने नहीं रखता। मारुति इस देश में, मतलब मारुति ही सब कुछ है। कि महीने में जो सेल होती है गाड़ियों के, सेकंड टॉप में आती है आपकी, कभी कभी आती है टाटा, कभी आती है हुंडई, और थर्ड में कभी रहती है टाटा, कभी रहती है। तो इन दोनों गाड़ियों का कलेक्टिव जो सेल होता है, इससे भी काफी ज्यादा मंथली सेल होता है मारुति का। तो मारुति का तो गाड़ी बिकनी है, इसमें मैं क्या ओपिनियन रखता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रीजा खरीदने का सबसे बड़ी कारण है भाई, ब्रीजा 4 स्टार रेटेड है, मारुति का एकमात्र गाड़ी, और काफी सारे फीचर्स के साथ आई है। और मारुति का सर्विस जो है वो मैं क्या बताऊँ, पहले भी मैंने बताया था आपको, चांद तारों में उसका सर्विस जो है वो अवेलेबल है। ये सारे फीचर्स, ये सारे चीजें आपको अपर हैंड देती है ब्रीजा खरीदने के लिए। वहीं पे अगर हम निसान मैग्नाइट की बात करें तो निसान मैग्नाइट फीचर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा फीचर दिया गया है। टर्बो इंजन आपको मिलता है, टॉर्क जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और आपको कहीं ना कहीं माइलेज दोनों गाड़ियों में ही सेम है। दोनों, ये मैंने बताना भूल गया, दोनों गाड़ी में आपको 20 किलोमीटर क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है। इवन निसान मैग्नाइट की नॉन टर्बो से टर्बो जो है वो ज्यादा माइलेज देती है, इतना एटलीस्ट क्लेम तो ये लोग यही करते हैं। तो यही था दोस्तों बुरा वीडियो। आपको कैसा लगा मेरा ये कंपैरिजन, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मैं कोई चीजें मिस कर चुका या फिर मैंने किसी चीज पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपके इस वीडियो देखने के टाइम पे नीचे जो कलर जो है रेड कलर का कोई मार्क आया तो उसमें दबा दीजिए भाई, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।